अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है डायनेमिक्स। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 था और चैप्टर नंबर 2 वो आप लोगों ने 8 में पढ़े थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 को डिफ़ाइन करने से पहले और मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स को डिफ़ाइन करूँगा कि असल में मैकेनिक्स कैसे कहते हैं। मैकेनिक्स की जो फार्मल डिफिनीशन है वो ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। जब हम मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। और आप लोग जानते हैं कि मैकेनिक्स की बहुत ज़्यादा यूज़ है डेली लाइफ में, और ये फिज़िक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस है। ठीक है, तो इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन की काज को स्टडी करते हैं। बेसिकली मोशन को स्टडी करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से इसकी मोशन कितनी है। ठीक है, तो इसमें हम मोशन के काज को भी स्टडी करते हैं और मोशन को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर अब मोशन को हम फिर मज़ीद डिवाइड करते हैं, या मैकेनिक्स को हम फिर मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो 3 हिस्से क्या है? एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और तीसरे को हम कहते हैं स्टैटिक रेस्ट से निकला है। ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो स्टैटिक है इसकी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है ना, हो सकता है कि अगर आप आगे फ्यूचर में इंजीनियरिंग में जाए तो स्टैटिक की बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, मैकेनिक्स की इस ब्रांच की। क्लास 9 में हम सिर्फ डायनामिक्स को पढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डायनामिक्स की अगर बात करते हैं तो डायनामिक्स की डिफिनीशन वो कुछ इस तरह है। काइनेमेटिक्स की पहले बात करते हैं। काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स की डिफिनीशन इस तरह है कि द स्टडी ऑफ मोशन, without considering cause, considering its cause। ठीक है, जब हम मोशन को स्टडी करते हैं और इसके बारे में हम नहीं जानते कि ये मोशन किस वजह से है, किसने इसको धक्का दिया है, ठीक है ना, और कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर ये, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कार है, ये एरोप्लेन है, ये बॉल है, ये क्या कहते हैं, स्टोन है, ये मोशन में है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कार है, वो जा रही है तो वो किस तरह जा रही हैं, तेज़ जा रही हैं, स्लो जा रही हैं, सीधी जा रही हैं, टेढ़ी जा रही है। ठीक है ना, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पत्थर है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम फेंक देते हैं तो वो कितने टाइम में नीचे आएगा। ठीक है ना, या कोई मिसाइल है, इसको हम फायर करते हैं तो वो कौन को कितने टाइम में वो टारगेट को हिट करेगा। तो हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, काज पे हम नहीं जाते, वजूहात पे हम नहीं जाते कि ये मोशन किन वजूहात की बिना पर है, किस वजह, कौन सी वजह है जिसकी बिना पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। तो इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स काज इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, जब हम इसके काज को क्या करते हैं, डिस्कस नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम जो 4 मुख्तलिफ पैरामीटर्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। इस 4 पैरामीटर्स की वजह से हम मोशन को डिफ़ाइन करते हैं कि यह मोशन किस तरह है, और तेज़ है, स्लो है, सीधा है, टेढ़ा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, तो ये जो 4 पैरामीटर है वो 4 पैरामीटर ये है। इसमें सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 पे आता है वेलोसिटी, नंबर 3 पे आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब काइनेमेटिक्स में हम इन 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन, और नंबर 4 पे आता है टाइम। ठीक है,
और अब तो इस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स तो नहीं है, ये मेरे ख्याल में इसके बाद जो चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स है। तो चलो हम अब डायनेमिक्स की डिफिनीशन करते हैं, क्योंकि डायनेमिक्स की डिफिनीशन को मैं डिफिनीशन से पहले मैं ये ज़रूरी समझता था कि मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स की डिफिनीशन समझा सकूँ, ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें कि डायनेमिक्स किसे कहते हैं और काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डायनेमिक्स की डिफिनीशन पे। डायनेमिक्स, ठीक है, अगर हम काइनेमेटिक्स की डिफिनीशन को देखें तो यहाँ पर हमने कहा है विदाउट कंसिडरिंग इट्स काज, इसके काज को हम नहीं देखते, इसकी वजह को हम नहीं देखते, तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब जो डायनेमिक्स की हम बात करते हैं तो डायनेमिक्स में हम इसका उलट लेते हैं, कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन, काज ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक मोशन के काज को हम स्टडी करते हैं कि गाड़ी चल रही है तो क्यों चल रही है, किस बिना पे चल रही है। ठीक है, तो इसके वजूहात को हम स्टडी करते हैं। इसमें हम ये स्टडी नहीं करते कि गाड़ी तेज़ जा रही है, स्लो जा रही है, गाड़ी सीधी जा रही है, गाड़ी टेढ़ी जा रही है। इसमें हम ये स्टडी नहीं करते कि हम एक मिसाइल फेंकते हैं तो वो कितने टाइम में वो टारगेट को हिट करता है। हम ये स्टडी करते हैं कि जब मिसाइल हम फेंकते हैं तो मिसाइल में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से काजेज़ हैं जिसकी बिना पर मिसाइल हवा में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसे कौन से काजेज़ हैं जिसकी बिना पर जो कार है वो रोड पे जा रही है। ऐसे कौन से काजेज़ हैं जिसकी बिना पर एक स्टोन है वो हवा में मोशन कर रही है। ठीक है, ऐसे कौन से काजेज़ हैं जिसकी बिना पर एरोप्लेन है वो हवा में उड़ रही हैं। ठीक है, तो इसके हम काजेज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके हम मोशन को डिस्कस नहीं करते कि ये तेज़ जा रही है, ये ऊंचा जा रही है, ये नीचे जा रही है। ठीक है, इसमें हम काजेज़ को डिस्कस नहीं करते। इसमें हम सिर्फ चंद पैरामीटर है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ है वो रेस्ट में है और उसको आप मोशन कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ये मोशन में हो जाए, तो इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ को जब हम वो कहते हैं कि ये मोशन में हो जाए तो इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। या कोई चीज़ मोशन में है और हम कहते हैं कि ये रेस्ट में हो जाए, ये रुक जाए, तो फिर भी हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरी जो चीज़ है इसमें हम पढ़ेंगे मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंटम पढ़ेंगे और इस तरह की फॉर एग्ज़ाम्पल इनर्शिया पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम इनर्शिया भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये पैरामीटर्स है जो डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स से कि फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, फोर्स की जो हमने फॉर्मल डिफिनीशन हर बुक में होती है, ठीक है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इट मूव एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो उसको क्या करता है, मोशन पे मजबूर कर देता है। नंबर 2, स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसको स्टॉप करता है। ठीक है, नंबर 3, टेंस टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल टेंस मीन कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत हैवी बॉडी है, ठीक है, वो मोशन में है और एक कमज़ोर बंदा है वो उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो उसको स्टॉप नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेल को ले लें। ठीक है, अगर रेल पे कोई बंदा वो जा रही है और रेल पे कोई बंदा पीछे से वो ज़ोर लगाता है कि वो ना जाए, लेकिन वो तो फिर भी जा रही है क्योंकि वो इसकी जो फोर्स है वो कम है और रेल की जो फोर्स है, इंजन की जो फोर्स है वो ज़्यादा है। लेकिन वो जो बंदा है वो ये कोशिश करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाए, ये स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि टेंस टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोशिश करता है कि वो ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। मतलब और नंबर 4 ये है चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये इसकी फॉर्मल डिफिनीशन है, ये बहुत सारे बुक्स में ये डिफिनीशन, वो जो फेडरल बुक है 9-10 की उसमें 9 की उसमें ये डिफिनीशन लिखी है कि कोई चीज़ है वो मोशन में है और उसकी आप वेलोसिटी को चेंज करते हो। ठीक है, चेंज करते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा हम डेली लाइफ में इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉल पड़ा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बॉल पड़ा है और यहाँ पर एक बंदा है वो खड़ा है, वो
इस बॉल को, फुटबॉल को अपने साथी की तरफ फेंकना चाहता है। क्या करता है? फेंकना चाहता है। तो वो क्या करता है? वो इस बॉल को किक मारेगा। क्या कर देगा? किक मारेगा। तो ये जो बॉल है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो बॉल है ये मोशन में है। क्या है? मोशन में है। और ये जो बंदा है, इसका जो साथी है, वो इस बॉल को क्या करता है? स्टॉप करता है अपने पैरों के साथ। ठीक है। तो ये जो बॉल को किक मारता है ये भी फोर्स है। ठीक है। ये जो बॉल को स्टॉप करता है ये भी फोर्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल पड़ा है। क्या है? टेबल पड़ा है। और यहाँ पर एक बंदा है, वो कहता है कि मैं टेबल को पॉइंट ए से मूव करता हूँ कहाँ पर? पॉइंट बी तक। तो ये उसको क्या करता है? पुश करता है। पॉइंट ए से पुश करता है, पॉइंट बी तक ले आता है। ठीक है। तो ये जो पुशिंग है ये भी क्या है? ये भी फोर्स है। ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, ये जो डोर है, ये तो डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, या तो डोर को पुश करते हैं या पुल करते हैं खुलने के लिए। तो ये जो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं ये भी क्या है? ये भी फोर्स है। मतलब फोर्स की बहुत ज़्यादा यूजेस है, बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यूज तो छोड़े, एग्जांपल्स है। ठीक है। ये हम डेली लाइफ में इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, मोमेंटम की, इनर्शिया की। तो अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।